गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 9 अगस्त 2021 और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11 रोमन संख्याओं पर आधारित है जो। ठीक है बेटा, रोमन संख्याएं आप सभी अपनी क्लासेस लिखते भी हैं, सभी अपने बच्चे ऐसे, मुझे मालूम है सारे बच्चे अपने 6th क्लास ऐसे ही लिखते हैं ना, और 5th क्लास ऐसे लिखते थे, इज़न्ट इट? ठीक है ना बेटा। अब हम रोमन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे बेटा। रोमन संख्याओं में सिर्फ 7 सिंबल्स होते हैं, 7 प्रतीक होते हैं। जैसे हमारा इंडियन सिस्टम जो है उसमें तो हमारे 9 सिंबल होते हैं बेटा, 10 होते हैं, 1 से 9 तक, और 0 भी होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिनकी मदद से हम कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी से बड़ी लिख सकते हैं इन 10 सिंबल्स की मदद से। लेकिन रोमन संख्याओं में बेटा सिर्फ हमारे पास 7 सिंबल होते हैं, I, V, X, L, C, D और M। सबकी वैल्यू भी है बेटा, सबका मान है अपना अपना। I की 1, V की 5, ये दोनों तो आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे। X 10 है, L 50, C 100, D 500 और M जो है 1000 है, 1000 है। सारे बच्चे इसे अच्छी तरह याद कर लेंगे। अब रोमन संख्या लिखने से पहले बेटा इसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जो हम पढ़ते हैं बेटा। पहला रूल है, यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो उसका मान उसमें जोड़ा जाता है। जैसे बेटा हमने अगर x को 2 बार लिख दिया तो x जमा x यानी x प्लस x, ये 10 और 10 20 हो गया। इसी तरह आप जब क्लास 2nd में होगे तो ऐसे लिखते होगे 2 बार, इसको 1 और 1 मिलके 2 हो गया बेटा। ठीक है, लेकिन अब हम इसको प्रतीक को हम दोहरा सकते हैं। अब लेकिन सेकेंड रूल क्या कहता है बेटा, किसी भी प्रतीक को, किसी भी सिंबल को हम अधिकतम 3 बार ही दोहरा सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सिंबल को जो हम दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स कर सकते हैं बेटा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक ऑब्जेक्शन है कि हम जो VLD, V क्या है बेटा 5 है, L 50 है और D 500, यानी जो 5 वाले तीनों है ना बेटा, 5, 50, 500, सारे रूल में यही ऑब्जेक्शन करेंगे, यही कंट्रोडिक्शन है। तो इसी तरह इनको हम दोहरा नहीं सकते, यानी हम 10 का हमारा सिंबल ये है, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हम 5 को 2 बार लिख दें और ये कहते हैं 10 है, ये रॉन्ग है बेटा। ठीक है, 5, L और D यानी कि 5, 50 और 500 को दोहरा नहीं सकते हैं। अब हमने 1 को अगर बेटा 3 बार लिख दिया तो ये हो गया 1, 2, 3। 10 को हमने 3 बार लिखा तो 10, 20, 30। इसी तरह अगर बेटा मैं C को ऐसे लिख दूँ, ये 100, 200 और ये हो गया आपका 300, 3 बार हम इसे भी दोहरा सकते हैं। अब थर्ड रूल कहता है, यदि हम दाईं और कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो वह जुड़ जाता है। ठीक है बेटा, जैसे इसको मैं बाईं ओर वाले को काट देती हूँ। ये क्या लिखा है मैंने, V लिखा है, उसके दाईं साइड में I लिखा है, तो दाईं साइड है, छोटा है ये, तो जुड़ जाएगा। इसमें मतलब 5 + 1 ये मिलके 6 हो जाएगा। इसी तरह ये 10 है, 10 के दाईं ओर राइट हैंड साइड पे दाईं ओर पे 1 लिखा है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा बेटा, ये 11 हो जाएगा। ध्यान रखोगे आप, जब भी बड़ा वाला जो अंक है, बड़ा है नंबर, उसके दाईं साइड में छोटा नंबर होगा तो वो जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर बाईं ओर हम रख दें, यदि हम बाईं ओर कम मूल्य का प्रतीक रख देंगे तो वह घट जाता है। जैसे अब ये 5 है बेटा, 5 के हमने बाईं ओर 1 रखा है, इधर रखा ना हमने बाईं ओर, तो अब ये 5 में से घटेगा बेटा, क्या बन जाएगा 4। अब 4th क्लास ऐसे लिखते थे ना, और अब 6th में आ गया तो ऐसे लिखते हो, 5 + 1 लिखते हो, और पहले ऐसे लिखते थे। पहले आपको इसका रीज़न नहीं पता था आप क्यों ऐसे करते हो, लेकिन अब आपको पता चल गया ना। ठीक है ना। अब ये बेटा इसी तरह ये 10 है, हमें पता है बड़ा, अब लेकिन इसके बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखा है, बाईं ओर लिखा है, इसलिए इसको आप घटाओगे बेटा और ये 9 हो जाएगा। लेकिन फिर वही है बेटा कि ये जो हैं V, L और D, 5, 50 और 500, इनको हम कभी जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। इनको हम दोहरा भी नहीं सकते हैं और इनको ना हम जमा कर सकते हैं ना घटा सकते हैं, प्लस माइनस भी नहीं कर सकते और रिपीट भी नहीं कर सकते। फिर से एक बार बेटा हम रूल्स देख लेते हैं कि जब हम 2 बार किसी सिंबल को लिखते हैं तो उसको जोड़ा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 बार लिख सकते हैं। अगर हम छोटे वाले नंबर को दाईं ओर लिखते हैं तो उसको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और छोटे वाले को बाईं ओर लिखेंगे तो उसको
घटाना पड़ेगा। लेकिन V, L और D जो हैं 5, 50 हमारा बेटा 5, 50 और 500, इन्हें ना हम दोहरा सकते हैं, ना इन्हें जोड़ सकते हैं और ना ही इन्हें घटा सकते हैं। अब हम बेटा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है निम्नलिखित संख्याओं को रोमन अंकों के रूप में लिखना है हमें। जैसे 12 दिया बेटा इसको रोमन में, तो हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे, स्थानीय मान के साथ विस्तारित रूप लिख देंगे। जैसे 12 क्या है 10 + 2, 10 + 2 हुआ बेटा, तो 10 का सिंबल ये हो गया 10, x हो गया, और 2 कैसे लिखोगे 1 और 2, अभी हमने पढ़ा तो इनको जोड़ दिया हमने, ये 12 बन गया। इसी तरह 90 नहीं है बेटा, ये 98 है, अगला 98, 98 है, तो 90 + 8। अब 90 कैसे लिखेंगे बेटा, 90 क्या है हमारा, हम ध्यान से समझते हैं। 90 को लिख सकते हैं 100 - 10, 100 का तो सिंबल है, 100 का सिंबल क्या है C। अभी हमने पढ़ा था बेटा 100 का सिंबल है C, और इसमें से हमें 10 घटाना है x। अब अभी पढ़ा था घटाने के लिए किस ओर लिखना है बेटा, बाईं ओर, तो हम बाईं ओर लिखेंगे इस तरफ, तो ये बन गया हमारा 90, 100 के बाईं तरफ। और 8 कैसे लिखेंगे, 5, 6, 7, 8। अब इन सबको एक साथ जब लिख दिया तो ये बन गया 98, 98। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा रोमन अंकों को संख्याओं के रूप में, इसका उल्टा काम करना। अब हमें रोमन नंबर दिया हुआ है और उसको इंडियन वैल्यू में लिखना है, संख्या के रूप में लिखना है भारतीय पद्धति में। तो पहला है XL, L बड़ा है, L का मान पहले लिख लिया 50। अब बेटा X देखेंगे कि दाईं तरफ है कि बाईं तरफ, बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस होगा 50 - 10, 40। इसी तरह इसे करेंगे बेटा, ये LX, पहले L और X को देखा, इसके राइट हैंड साइड में है, ये लिख दिया, और ये अलग कर लिया हमने 1 और X को। तो L 50 और ये X 10 हो गया, और 10 में से 1 घट गया, ये 9 है बेटा, ठीक है। तो 50, 10, 60, और 60 + 9 69 हो गया। अब बेटा कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये तो हमने एग्जाम्पल कर लिया, अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं बेटा। एक दो मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप अपने आप करिएगा। रोमन अंकों के रूप में लिखिए 84, फिर हम 84 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, सभी को पता है 80 + 4। अब 80 कैसे लिख सकते हैं, 80 को हम 50 पास का सिंबल है, 2 सिंबल हैं इसके पास के, 50 और 100, 50 और 100। 100 में से 20 घटाना पड़ेगा, हम 20 घटा नहीं सकते हैं क्योंकि 20 का कोई सिंबल नहीं घटाने का, हम 10 घटा सकते हैं, तो 90 ही बनेगा। तो इसका मतलब हमें 50 से करना पड़ेगा। तो 50 में हम कितना जोड़ें बेटा, 10 जोड़ा 60, 70, और ये हो गया 80। 50 में 30 जोड़ दिया, 50, 60, 70, 80, और 4 के लिए 5 में से 1 घटा दिया, तो आपका बन गया बेटा ये 84 बन गया। 50, 60, 70, 80, और ये 4 84। एक और बता देती हूँ बेटा 175, इसको भी आप विस्तारित रूप लिखोगे एक्सपेंडेड रूप में, ये क्या हो गया 100 + 70 + 5। अब 100 तो हमको मालूम है बेटा, सभी बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। 100 का सिंबल क्या है C। 70 फिर हमें कैसे बनाना पड़ेगा बेटा, 50 से, 50, 60, 70, और 5 का भी सिंबल है 5। 100 का C हो गया बेटा, 70 बनाने के लिए 50, 60, 70 दाईं तरफ लिखना है क्योंकि जोड़ना है। अब ये पूरा जब आप एक साथ लिख दोगे तो बन गया आपका 175, 175। बाकी दोनों क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है बेटा संख्याओं के रूप में लिखना है, तो हम सबको एक लिख लेंगे बेटा। L क्या है 50, और दाईं साइड में ये है, तो +10, +10 और +10 कितना हो गया 50, 60, 70, 80। क्लियर है। मैं एक और समझा देती हूँ बेटा। पहले हम बड़ा वाला लिखेंगे 100 है, अब x इससे छोटा है, x किस साइड लिखा है बेटा, बाईं तरफ लिखा है। बाईं तरफ में हम क्या करते हैं माइनस, तो -10 हो गया, और अगर दाईं तरफ होता है तो हम +10 करते। तो 100 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा।
ठीक है बेटा। बाकी दोनों पार्ट आप अपने आप करोगे, मैथ्स की नोटबुक में सारे बच्चे करेंगे और अपने टीचर को सेंड कर देंगे चेक करने के लिए। सारे बच्चे साफ काम करेंगे बिल्कुल, और ध्यान रखेंगे कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बिना मास्क के तो बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकलना है। हाथों को साबुन पानी से सैनिटाइज करते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। थैंक यू।